रोहिणी आचार्य के अपमान पर अब तेज प्रताप यादव उनके भाई भड़क गए हैं। कल की घटना ने दिल को झकझोर दिया है। ये तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह चुका हूं, ये कहा गया, लेकिन मेरी बहन का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है, असहनीय है। पिताजी अगर इशारा करें तो जयचंदों को जनता जमीन में गाड़ देगी। ये धमकी भरा पोस्ट किया गया है तेज प्रताप यादव की ओर से। अब देखिए पूरी बात हम आपको बताते हैं, वर्ड टू वर्ड पोस्ट भी बता रहे हैं। बहन रोहिणी का अपमान हुआ है और तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं। उन्होंने क्या लिखा है आपको बता रहे हैं। कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर होता है। मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद ही कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। ये तेज प्रताप यादव ने लिखा है और लिखा है कि एक बेटा और भाई की तरफ से ये लिखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं, जिस रोहिणी आचार्य ने रमीज खान के बारे में जिक्र किया और आरोप लगाया। अब रमीज खान कौन है जिसका नाम रोहिणी आचार्य ले रही हैं बार बार? पूरा नाम रमीज नेमत खान है इनका और यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। पिता नेमतुल्ला खान जामिया में प्रोफेसर हैं। पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद, पत्नी जेबा रिजवान एसपी की नेता, तुलसीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। जेबा तेजस्वी के क्रिकेट के दिनों में जो रमीज खान हैं वो दोस्त रहे हैं तेजस्वी यादव के। साल 2016 में आरजेडी से जुड़े पहले डेप्यूटी सीएम ऑफिस का काम देखा करते थे रमीज खान और फिर तेजस्वी के दफ्तर से जुड़ गए। देखते ही देखते उनका कद बड़ा होता चला गया। आकाश की तरफ एक बार फिर से आकाश की तरफ रुख करेंगे। आकाश, क्या आरजेडी में तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? मृत्युंजय तिवारी को तो हमने सुना कि आलाकमान की नजर है, लेकिन इस पूरे विवाद पर, इस पूरी कला पर अब तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया और न रमीज खान को लेकर भी बयान आया है किसी तरह का। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब संजय यादव को लेकर के पार्टी में, परिवार में बगावत शुरू हुई है, कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए, नेताओं ने सवाल उठाए, परिवार के अंदर से आवाज़ें उठी, तब तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी साध लेते हैं। ये पहली बार नहीं है। जब तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को जयचंद कहना शुरू किया तब भी तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। जब पहली बार रोहिणी आचार्य ने कहना शुरू किया तब भी तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। और अभी भी जब ये सब इतना बड़ा विवाद बन गया है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, और इस सब के बीच में इस बात का जिक्र बहुत ज़रूरी है कि जब परिणाम आया विधानसभा चुनाव का, उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बात कही थी कि आरजेडी के जो बिहार के नेता हैं उन्हें सोचने की ज़रूरत है। बिहार के नेता को उन्होंने कोट किया था, उन्होंने कहा कि उनको सोचने की ज़रूरत है। मतलब वो संजय यादव पर ही इशारा कर रहे थे, क्योंकि संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और वो ये कह रहे थे कि बिहार के जो आरजेडी के नेता हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसे मौक़ों पर में तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं। लालू यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी नहीं चाहती हैं कि ये सब कुछ हो, उन्होंने समझाने की, बुझाने की कोशिश की है, लेकिन ये मसला, ये विवाद इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि अब ये पार्टी और परिवार के अंदर नहीं है, पार्टी और परिवार से बाहर ये बातें आ गई है। और जब ये बातें बाहर आई तो उसका उदाहरण यही है कि रोहिणी आचार्य, जहां मैं अभी खड़ा हूं 10 सर्कुलर रोड पर, यहां से कल रात को बहुत तेज़ी से 9 बजे के आसपास निकलती हैं और एयरपोर्ट पर जाकर वो पत्रकारों से बात करती हैं और वो कहती हैं कि अगर आप, जिसे चाणक्य कहते हैं, अगर उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, उससे अगर पूछिए कि चुनाव में हार क्यों हुई, तो आपको चप्पल से मारने की कोशिश की जाती है। अब सवाल यह है कि ये सब कौन कर रहा था, किसके इशारे पर कर रहा था, वो कौन है? ये सब बातें धीरे धीरे हो सकता है कि सामने आ जाए। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो दूसरा ट्वीट किया है वो बहुत भावनात्मक ट्वीट है। उसमें उन्होंने लिखा कि किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। ऐसा वो शायद इसलिए कह रही होंगी क्योंकि जब उनके पिता बीमार थे, सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था, तो उनको एक किडनी की ज़रूरत थी और रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी थी उन्हें। उसके बाद उनकी बड़ी तारीफ भी हुई और
एक बेटी होने का उन्होंने कर्तव्य निभाया था, और अब जब रोहिणी आचार्य इस तरह की बात कह रही हैं तो उस पर में तरह तरह की राजनीतिक बातें हो रही है। परिवार को कलह लेकर की कहानी बहुत ज्यादा बदसूरत है, और ये जो कहानी है कलह की, उसके चक्रव्यूह के इर्द गिर्द संजय यादव एक नाम और रमीज खान दूसरा नाम, इसी के इर्द गिर्द ये कलह घूम रही है। अब देखना होगा लालू यादव, तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पूरे पारिवारिक कलह पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश जानकारी देने के लिए।